है, पढ़ो प्रकाश सिंह। देखो नारायण तो अपने कॉमेडियन में मच्छर मारा। देखो हम आपको क्वेश्चन क्या करा बाबू कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है बाबू, आपका गांव का विलेज का क्या खेत है तुमको, जो बाबू 40 मीटर ब्रेथ है और 50 मीटर क्या लेंथ है। तो कह रहा बाबू कि इसमें बाबू इस तरह से आपको पाथ निकालना, रास्ता निकालना है, ठीक है, खेत से रास्ता निकालना है, ठीक है ना, आदमी जाने के लिए, है ना, आदमी जाने के लिए रास्ता निकालना, ठीक। तो कह रहा बाबू इस रास्ते का बाबू, इस रास्ते निकालने में बाबू खर्चा आएगा, आदमी रखोगे तो उस आदमी, जिस आदमी को आप बाबू हायर करोगे, जिस आदमी को वो रखोगे रास्ता बनाने के, मेरे खेत में रास्ता बना दो, तो वो डिमांड किया बाबू कि आपको 100 रुपया पर मीटर स्क्वायर देंगे। मतलब बाबू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बाबू, अगर 1 मीटर स्क्वायर हुआ बाबू लेवल करेगा, रास्ता बनाएगा, तो उसका 100 रुपया चार्ज करेगा, ठीक। तो कह रहा बाबू इस रास्ते को बनाने में बाबू, इस रास्ते को बनाने में कितना रुपया खर्चा होगा, वही आपको निकालने का है ना। तो देखो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है बाबू, अगर इस रास्ते का एरिया पता चल जाए, टोटल जो पाथ है उसका एरिया पता चल जाएगा, तो एरिया अगर पता चल जाएगा तो 1 मीटर स्क्वायर का बाबू 100 रुपया, तो जितना एरिया मीटर स्क्वायर आएगा उतना हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास समस्या ये होता है सर, एरिया ये रेक्टेंगुलर पाथ है, कैसा वो रेक्टेंगुल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के सर लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो हमको ये लेंथ हमको नहीं दिया सर, इसका टोटल लेंथ दिया, इधर इसका टोटल लेंथ दिया, ये लेंथ नहीं दिया सर, ना ही मेरा ये दिया हुआ है, ना ये दिया ना ये दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ कहा दिया रास्ता का चौड़ाई 2 मीटर, बोला कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दो, ठीक। अब सोचो, आप उसके बाद हमने आपको कहा कि मान लो बाबू कोई भी चीज है बाबू, कोई भी एक्चुअल जो उसका बाबू एरिया होता है वो चेंज नहीं होता, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, जैसे बाबू, जैसे मान लो कि ये आपका डायरी है, अरे गिरना में, जैसे मान लो ये डायरी है, तो डायरी को इधर से लेंथ नापो, ठीक सर, इधर से ब्रेथ नापो, ठीक। तो इसका कुछ एरिया आएगा, मान लो ये 10 है, 5 है, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी इस एरिया को बाबू, इस एरिया को अपने नानी घर में भी जाकर मेजर करोगे ना, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, इसका एरिया हेलो चेंज नहीं होगा। हाँ बाबू। सर, मैं थोड़ा 2 मिनट्स के लिए वीडियो ऑफ करे, पापा बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, जय बाबू, ठीक है। तो किसी भी चीज का बाबू जो एक्चुअल लेंथ होता है वो आप कहीं भी मेजर करोगे उसका चेंज नहीं होता है ना, ठीक है बाबू, ठीक। तो हमको क्या चाहिए सर, इस पाथ का बाबू, इस पाथ का बाबू, इस पाथ का बाबू, इस पाथ का और इस पाथ का, अगर हमको बाबू लेंथ पता चल जाए, है ना, लेंथ पता चल जाए, चौड़ाई तो दिया हुआ है सर 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर दिया, 2 मीटर चौड़ा बनाना, तो इसका इसका लेंथ अगर पता चल जाए तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब शांति से सुनो, समझना यहीं पे समझना। तो मान लो बाबू इसका लेंथ हमको पता नहीं है, लेकिन सोचो अगर ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, इसका लेंथ और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, तीनों लेंथ को ऐड करोगे तो डेफिनेटली 50 मीटर आएगा। बस समझो, हमने बोला बाबू ये लेंथ है ना, तो अभी ना आपको बोले बाबू इसका एरिया आप अपने घर में नापो, चाहे दादी घर में नापो, चाहे मासी के घर में नापो, इसका एरिया कभी चेंज नहीं हुआ, जो मेरे घर में वही आपके घर में। तो उसी प्रकार बाबू अगर ये जो एक्चुअल लेंथ है और ये जो एक्चुअल लेंथ है और इसका एक्चुअल लेंथ, ये तीनों लेंथ को अगर सम करोगे तो कितना आएगा, 50 मीटर। कैसे सर, देखो देखो, मान लो यहाँ से इसको हटाओ, ठीक, यहाँ से इसको क्या करो शैतान, ठीक, यहाँ से इसको यहाँ पे रखो, ठीक, ठीक बाबू शांति से समझना, ये लेंथ को हटाएं सर, ठीक, इसको यहाँ पे रखो, देखो तो टोटल लेंथ कितना आ गया, 50 मीटर आया कि नहीं आया, 50 मीटर आया ना बाबू। मतलब सर हमने इसका लेंथ हमको पता चल गया, मतलब क्या सर, समझो समझो समझो, ये लेंथ नंबर 1 सर, ये लेंथ नंबर 2 सर, और यहाँ पे एक था जो सर, यहाँ पे जो सर, ये लेंथ नंबर 3 बाबू, ये तीनों ठीक है। तो ये लेंथ है, इस लेंथ को उठा के यहाँ रख दो और इस लेंथ को उठा के यहाँ रख दो, तो इस रास्ते का टोटल लेंथ इस रास्ते का टोटल लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। हॉरिजेंटल में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 50 मीटर। 50 मीटर, ये लेंथ तीनों लेंथ को हटा के एक जगह रख लो बाबू। आप बार बार बोल रहे हैं ना कि लेंथ को बाबू आप इसको यहाँ मेजर करो, कहीं मेजर करो, चेंज नहीं हुआ। तो इस रास्ते को थोड़ा देर पे इमेजिनेशन करो, क्या करो, इमेजिनेशन करो, उठा के अगर यहाँ रख देता हो और इसको उठा के यहाँ रख देता हो, तो एक्चुअल लेंथ मेरा तो निकल जाएगा सर। कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल कितना है, 50 मीटर है। तो इसका अगर डायग्राम बना हुआ, वो डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, शांति से देखना इसका जो डायग्राम, एक लाइन का क्वेश्चन है, दिस दिस दिस, मतलब ये पाथ कैसा बनेगा, पहले एक हॉरिजेंटल पाथ ऐसे बनेगा, ठीक। सर ये हॉरिजेंटल का पूरा एरिया 50 हो जाएगा। ऐसा था, शांत रहिए ना बाबू, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है सर। और ये तीनों को एक जगह ले आओ, इसको उठा के सर यहाँ ले आए, इसको उठा के यहाँ ले, इमेजिन करो इसको उठा के ले आए, तो कुछ ऐसा पथ बन जाएगा जिसकी लेंथ कितना बाबू, 50 मीटर है। मन से समझना, 99% टीचर को भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं चलेगा क्या कहता, ठीक, आप लोग को तो दूरे बात है।
ये टोटल लेंथ कितना हो गया सर? 50 मीटर हो गया। किसका सर? पाथ का। पाथ का बाबू, ये पाथ का, ये इस पाथ का, इस पाथ का, इस पाथ का, तीनों को उठा के एक जगह लाओगे तो कितना? 50 मीटर हो जाएगा। ठीक सर। और चौड़ाई दिया हुआ क्वेश्चन में करा, ये हमको कितना मीटर रास्ता चौड़ा करना है? 2 मीटर रास्ता करना। कितना मीटर चौड़ा करना? तो चौड़ाई तो वही रहेगा, चौड़ाई कितना? 2 मीटर करना। तो चौड़ा कितना हो गया बाबू? इसका ब्रेथ कितना हो गया? 2 मीटर चौड़ा हो गया, है ना? 2 मीटर हमको चौड़ा करना। तो हमको लेंथ पता चल गया सर, ब्रेथ पता चल गया। तो इस पार्ट का, इस सेक्शन का जो हॉरिजेंटल है, जो ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया अगर निकालेंगे बाबू, इसका एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल है। कैसा बाबू? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ कितना सर? 50 मीटर। ब्रेथ कितना बाबू? अच्छा ठीक है, ये 50 मीटर बाबू। अब ब्रेथ कितना बाबू? 2 मीटर। तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर मीटर कितना? 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, म्यूट करो बाबू के रिमूव करें आप लोग। ठीक है, मतलब क्या सर? ये हॉरिजेंटल पार्ट वाला हमको पता चल गया, इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का पता चल गया। ठीक है ना? इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया पता चल गया, है ना? टोटल कितना आ गया? 50 मीटर। हाँ बाबू। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, थोड़ा लाइट चला गया है। बाबू आज मम्मी से बात करवा दीजिएगा प्रत्युषा, ठीक है ना बाबू? ठीक, ठीक है, ठीक है। इसका लेंथ सर, इसका लेंथ सर, इसका लेंथ, तीनों का लेंथ हम लोग ऐड किया सर, कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। तो हमको इसका इसका पता चल गया। अब ये वर्टिकल सेक्शन आओ, वर्टिकल सेक्शन आओ, ये वाला सेक्शन आओ। तो इस सेक्शन को और इस सेक्शन को उठा के रखो। अब समझना, यहाँ पे यहाँ पे कैच है बाबू, ये तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो इस सेक्शन को बाबू, इस सेक्शन को उठा के रखेंगे तो 2 मीटर तो ऑलरेडी यहाँ कवर है ना बाबू। समझो समझो समझो, समझिए, देखो ये है, ठीक है बाबू, ये 2 मीटर है। हाँ सर, ठीक है। तो ये 2 मीटर कवर है, और नीचे से तो बाबू ये भी, नीचे से इधर से क्या होगा? 2 मीटर कवर हो जाएगा। बात समझो बाबू? अरे शैतान, इसको उठा के रखो ना यहाँ से यहाँ। ठीक, इसको यहाँ से रखो सर, और इसको यहाँ से रखो। ठीक, ठीक बाबू। तो यहाँ से अब समझना, यहाँ पे समझना बाबू, यहाँ से ये वाला जो एरिया, इसको एरिया को हम उठा के नीचे रख दिए। इस एरिया बाबू, 1 नंबर एरिया को हमने क्या किया? उठा के बाबू, उठा के बाबू, उठा के बाबू, हॉरिजेंटल करके, हॉरिजेंटल करके, हॉरिजेंटल करके हमने कहाँ रख दिया सर? नीचे रख दिया। इस एरिया को हॉरिजेंटल करके नीचे रख दिया। ठीक, संदेश समझना, ठीक बाबू? ठीक। अब इसको हमने यहाँ रखा, दूसरा को बाबू हम यहाँ रख रहे हैं, दूसरा को हम लोग यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं ना, यहाँ रख रहे हैं। ठीक, कैप हटाओ, दूसरा को हम लोग यहाँ रख रहे हैं। ठीक, और ये एरिया यहाँ आ गया। तो अब इसका थिकनेस कितना हो जाएगा? इसका थिकनेस, ये थिकनेस का सम कितना? इसका हाइट कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? इसका हाइट कितना हो जाएगा सर? 40 नहीं मेरे लाल, 40 हो जाता तो बाबू तो बना नहीं लेते आप लोग। सर 38। सर किसका और किसका हाइट? देखो बाबू, 2 मीटर तो ऑलरेडी बाबू, 2 मीटर जो थिकनेस है, हाँ बाबू, ये 2 मीटर तो ऑलरेडी थिकनेस मेरा कवर हो गया। अब इसको रखेंगे तो इसी पे रखेंगे ना बाबू, 38 मीटर। हाँ, तो वर्टिकल जो है बाबू, वर्टिकल तो इसी पे रखेंगे। तो ये टोटल सर यहाँ से यहाँ तक 40 है सर, जिसमें बाबू 2 मीटर ये कवर हो रहा है ना। तो ये बाबू कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ से नीचे तक 40 कहाँ सर? यहाँ से यहाँ तक 40 है, और जिसमें 2 मीटर कवर हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 40 माइनस बाबू 2 मीटर, बात समझो, 40 माइनस 2 मीटर कितना हो जाएगा? इक्वल टू 38 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आता है बाबू? 2 मीटर तो ऊपर एरिया एगो हमने कवर कर ही लिया है ना। तो इसको उठा के अगर नीचे ले आओगे तो ऊपर क्या होगा? प्लेन हो जाएगा। ये वर्टिकल, और ये वर्टिकल का लेंथ कितना होगा? 2 वाला नीचे कैंसिल कर दो, 2 वाला नीचे कैंसिल कर दो। ठीक, ठीक है सर। तो ये 38 मीटर हो गया। कितना हो गया? 38 मीटर हो गया, 38 मीटर हो गया, है ना? 38 मीटर हो गया। ठीक, तो अब ये 38 मीटर। चौड़ाई कितना इस रास्ता का कितना? चौड़ाई 2 मीटर है, चौड़ाई हर जगह 2 मीटर है। इसकी विड्थ कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। ब्रेथ कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। ठीक है, तो इस सेक्शन का एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इस सेक्शन का अगर एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस सेक्शन का अगर एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो इस सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा? 38 मल्टीप्लाई टू 76, हाँ 38 हो जाएगा मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, 76 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 76 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको क्या निकालने का रहा था? हमको
हमको इस पाथ का एरिया निकाले तो हॉरिजॉन्टल। हाँ बाबू क्या हो गया, क्या हुआ बाबू अंशुजीत? सर लिखना है सर, एकदम क्या आपको बोले, हम बोल रहे सर हैं बाबू, लिखना है। इरिटेट कर देता है। समझा रहे हैं तो समझने में भार पड़ रहा है, बाद में यही चांचाई करेगा सर समझ में नहीं आता। लिखने ला बोलेंगे जखनी लिखना है, ठीक है बाबू। तो यहाँ बाबू कितना है, ये मेरा टोटल कितना होगा 38 होगा। अब थिकनेस कितना है 2 मीटर है, ये थिकनेस कितना दिया हुआ 2 मीटर दिया हुआ, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हाइट से आ रहा है इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना बाबू, रेक्टेंगल है ना, तो 76 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक। तो अब हमको टोटल एरिया निकालने का है, टोटल पाथ का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रास्ता का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा 76 बाबू प्लस 100, 76 मीटर, हाँ बाबू प्लस 100 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 176 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपया ले रहा है, एक टोटल पाथ एरिया निकल गया हमको बाबू, पाथ का एरिया निकल गया, तो टोटल एरिया निकल गया, तो 1 मीटर का बाबू 1 मीटर का 100 रुपया, तो 76 मीटर स्क्वायर का 76 इंटू 100 कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था बाबू, किसको किसको समझ में नहीं आया, समझी सौम्या? सौम्या यस सर, समझ गई सर, लिख है। अरे शैतान रुको ना, समझ गए बाबू इसको किसको अच्छे से कैसे लिखना सर है? इसका आंसर आ रहा है 17,600 मीटर स्क्वायर। हाँ पत्थर बाबू, सॉरी सर, रेट मतलब प्राइस इतना लेगा उसका 17,600। ऐसा एक आध और बता देते। ठीक है बाबू। कहाँ थे प्रकाश सिंह? सर यहीं पे तो थे, लेकिन एक यहीं पे और बता कैसे, देते। अच्छे से कैसे समझ थे में आ गया सर। बताते बताते बाबू, आप लोग एक एक क्वेश्चन में मेरा टाइम बर्बाद कर दिए, समझिए अदित्रि? अदित्रि यस सर इसमें लिखना क्या है? अरे लिखना हम बता रहे हैं बाबू, लिखना क्या है, क्वेश्चन क्या था बाबू, रेक्टेंगुलर कोई फील्ड था बाबू, ठीक है ना, 40 मीटर चौड़ा है बाबू, 50 मीटर ये लंबाई का है, तो कह रहा है इसमें 2 मीटर का रास्ता आपको बनाना है फील्ड में, वो अपने खेत में 2 मीटर का रास्ता बनाना है, इस तरह से 2-2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाना ऐसे करके, है ना, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना। तो कैसे बनाओगे, तो रास्ता बनाने के लिए बाबू डिमांड किया गया है कि हम जो भी बनाएगा वो रखोगे बाबू, क्या कर रहा है 100 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपया चार्ज कर रहा है, ठीक। तो इस पाथ का पहले एरिया निकालो, इस पाथ का एरिया निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। तो इस पाथ का एरिया, इसका एरिया निकालो। अब इसका एरिया के लिए लेंथ आपको नहीं दिया हुआ, इसका एरिया के लिए आपको लेंथ नहीं दिया हुआ है, और ना ही इसका हाइट दिया हुआ, ना इसका लेंथ दिया हुआ, ना इसका हाइट दिया हुआ, लेकिन चौड़ा रास्ता 2 मीटर है, तो कैसे निकालोगे, तो ये लेंथ अब प्लस ये लेंथ अब प्लस ये लेंथ, ये तीनों लेंथ को ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको 50 मीटर हो जाएगा। ये तीनों लेंथ को ऐड करो, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तीनों लेंथ को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो ये 50 मीटर हो गया, वही लेंथ को टोटल लेंथ इस लेंथ को ऐड किया तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना, वही रेक्टेंगल शेप हो जाएगा, तो कितना हो गया 50 मीटर हो जाएगा। अच्छा आपको रास्ता 2 मीटर चौड़ा 2 मीटर, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बाबू, अब इस लेंथ का और इस लेंथ का, तो इस लेंथ ऐड करो बाबू, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, लेकिन 2 मीटर नीचे से 2 मीटर कटेगा ना बाबू, दिस लेंथ और दिस लेंथ, ठीक है ना, तो नीचे से 2 मीटर कटेगा, क्योंकि इसको हमने क्या किया सर, इसको अपर वाले को नीचे शिफ्ट किया, यहाँ से मान लो एरिया उठा के नीचे रख दो, तो यहाँ से 2 मीटर क्या होगा कटेगा, यहाँ से 2 मीटर क्या होगा कटेगा, है ना, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ कितना हो जाएगा 40 में 2 घटा दो, 40 में 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा वो 40 में 2 घटा 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, तो 38 इंटू 2 मीटर 14 कितना हो गया 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है 76 हो जाएगा, अभी भी और सिंपलीफाई होगा, ठीक है 176 प्लस 100, ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो गया 26 मीटर स्क्वायर होगा, इसका एरिया निकल गया और इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया, टोटल एरिया निकालो। चलो ठीक है बाबू, टोटल एरिया निकल गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, उसके बाद क्या करें, 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपया, तो 176 मीटर स्क्वायर का निकल जाएगा आपको, समझे बाबू? नहीं समझा बाबू, तो क्या किया जाए, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। समझ गया। चलो अच्छी बात है, तो आप लोग डायग्राम बाबू बना लेना, डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये सब डायग्राम में बना लिया, बना लिया, अच्छी बात है बाबू, तितिम्मा इसे हटाइए, बना लिया डायग्राम।
अच्छी बात है, बना दिए तो ठीक है। सर तो लिखना क्या है? अब पेन अच्छा से ब्लैक बताते हैं, एंड क्लीन। ठीक है बताते हैं क्या लिखना। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको एक बार अटेम्प्ट करने का, है ना। हो जाएगा बाबू शिवांगी? यस सर। हाँ बाबू जो क्वेश्चन दिए ठीक, अब आगे पढ़ा दो बाबू। एक एक चीज को कितना बता बाबू, समझी बाबू? संजना प्रकाश से वीडियो ऑन कीजिए बाबू। विधान नहीं आया क्या? अब विधान जो क्वेश्चन ये किसकी सर उसको फिर आपको वो क्वेश्चन बताए थे। कल फोटो खींच के भेजे थे बाबू, उसी का था। ठीक है चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे सर बढ़े। फिर कल के लिए भी, आज के लिए ये फिर से होमवर्क हो गया ना? हाँ बाबू फिर से बना के लाइएगा आप लोग। ठीक है। बन जाएगा जानवी दास? हाँ सर मेरे से बन जाएगा। यस सर। सर बन जाएगा सर। ठीक है चलो अच्छी बात है। सर तो ये फिर से दिया हुआ है तो। हाँ बाबू फिर से आप उसको एक्सप्लेन। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट क्या है सर? वॉल्यूम का समझना आदित्य बाबू। वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या है ना वॉल्यूम बाबू समझना आदित्य बाबू। आप ही के लिए पढ़ा रहे बाबू, जानवी दास सारे के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है। आज विधान नहीं ना आया, अभी विधान नहीं है, प्रधान नहीं है। अटेंडेंस सर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम। हाँ अच्छा वॉल्यूम होता है। ठीक देखो वॉल्यूम किसी चीज का क्या होता है बाबू, है ना। तो कोई भी चीज बाबू अगर जितना वह स्पेस ऑक्युपाई कर रहा वही उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। वही क्या होगा? वॉल्यूम होगा, है ना बाबू। वॉल्यूम होगा। ठीक है इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं ना, डिफाइन कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम को डिफाइन किया जाए, इसका डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़ा डिफाइन करते बाबू फिर समझा रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ बाबू, द वॉल्यूम ऑफ, हाँ लिखो लिखो लिखे बाबू। The volume of babu of an object is the amount। सर आप वो एरिया पेरीमीटर में पढ़ाई नहीं है सर? वो वाला सर कन्वर्सन सर, वो फिट ये सब का पढ़ाए बाबू, लेकिन उसमें आज इसमें बताएंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम उसमें वॉल्यूम का नहीं बताया, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ बाबू एन ऑब्जेक्ट इज बाबू अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई बाय इट। ठीक मतलब क्या सर? कोई भी बाबू लिख लो फॉर एग्जाम्पल बाबू। सर इसको क्यूब में लगता है। लक्ष्मी बाबू समझ में आया? लक्ष्मी हमारी आई है कि नहीं? लक्ष्मी यस सर। हाँ बाबू आई है लक्ष्मी। सर आप ये Very good. क्यूब कैसे बना दिए सर इतना जल्दी? ये सर मेरा सब ही बन बाबू गया सर। अच्छी बात है। ठीक है ये फिगर नंबर 1 बाबू। मेरा भी बन गया सर। अच्छा ठीक है नेक्स्ट बाबू समझा रहे हैं। सर वो क्यूब है सर, ये क्यूबॉइड है। सर स्पीयर का भी देंगे डायग्राम? हाँ बाबू अच्छा सर। सर आपका तरफ से आ रहा है आवाज सर। लॉलीपॉप का। हाँ बाबू अपना जिंदगी बर्बाद करके हम लोग कभी बर्बाद करते हैं।
ठीक है ना? लॉलीपॉप का आवाज आ रही है सर। आपके बगल में शादी वादी है सर। हाँ बाबू, अपना तो बर्बादे कर रहा है। हाँ, आप लोग का भी बर्बाद कर रहा है, उसके साथ मेरा भी बर्बाद कर रहा है। ऐसे ही हो गया था, ऐसे रखा हुआ था, ये स्पेस बार जो दब गया था तो रोटेट हो गया। सर वो क्या बोल रहा है उत्कर्ष? पता नहीं, माइक से नहीं दिया ना, कम से कम कैंसिल हो गया। 2 बार दबा दिए तो रोटेट हो। लैपटॉप रोटेट हो गया था उसके बाद। सर सिलेंडर है। अरे हाँ बाबू, समझाते बार बार बोलना जरूरी होता है क्या? हद करते आप लोग। सर इसका डेफिनेशन बताऊं? सर जी पेज कितना होगा उसको वॉल्यूम कहा जाता है। सर सिलेंडर में कौन भी बनता है, कौन बनाइए ना, उसका भी तो पढ़ेंगे ना। पढ़ेंगे मेरे बाबू, हद कर रहे हो। पढ़ाने लगेंगे ना तब बाबू चाय चाय सर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। सुबह पढ़ा रहे हैं तो कब खत्म होगा सर, 5 बार पूछा सर परसेंटेज कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। सर हम एक भी बार नहीं पूछे सर, पूछता कोई और है सर, इल्जाम हम पे डालते हैं, सबसे ज्यादा बोलता उसी पे डालते हैं ना सर। पढ़ाएंगे बाबू, थोड़ा सा भी पेशेंस रखो ना, अभी एग्जाम है ना बाबू, सबका भी एग्जाम है। तब देखो आप मान लो आप लोग पढ़ रहे हो मेरे यहाँ, आपका एग्जाम अगर बाबू जो स्कूल का एग्जाम है उसमें बढ़िया मार्क्स नहीं है, वो तो अल्टीमेटली बदनामी हम ही होंगे। तो हमको इस तरह से पढ़ाना बाबू कि आपका एग्जाम भी इस बैच में सही है ना। हाँ बाबू पढ़ा देंगे, इस बैच में आपका एग्जाम भी सही से हो जाए। आपको तो बोल रहे हैं उसका सुजीत की फोटो खींच कर भेजो, नहीं भेजोगे तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे। मेन मीडिया में कौन सा टॉपिक है हमको क्या पता। आपको बोले हैं सुजीत की फोटो खींच के भेजिए, लेकिन अभी तक नहीं भेज रहा। चलो ठीक है, ये हो गया बाबू, इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। ये हो गया स्फीयर बाबू, ठीक। इसको आधा काट देते हैं। सर वो सिलेंडर बनाए हैं। हाँ ये सिलेंडर है, वो सिलेंडर है। ओके सर। सर जी हाँ बाबू बोलिए। सर आपका ब्लर आ रहा है। नहीं सर। ठीक है, ये बाबू आपका है हेमिस्फीयर। सर ये हेमिस्फीयर होगा। हाँ बाबू ये हेमिस्फीयर। सर इसको क्या बॉल की नहीं तरह बोलेंगे? दिख रहा है। बाबू बॉल को आधा काट दो, बॉल को आधा काट दो, ठीक है ना। सर इसको सेमिस्फीयर नहीं बोलेंगे? सेमिस्फीयर भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ बाबू कटोरा ही रहता है, कटोरा ही रहता है। सर सेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं ज्यादा। हाँ बाबू हेमिस्फीयर इसको ज्यादातर हम लोग प्रोनाउंस करते हैं हेमिस्फीयर। अच्छा सर। मतलब गोलक बाबू आधा, हेमिस्फीयर SPHERE। लिखो फिर समझाते हैं। बना लिया सर हो गया सर। हो गया सर। सर नीचे में थोड़ा सा कट रहा है। अच्छा ठीक है। यस सर अब ठीक है। प्रत्युषा बाबू समझ में आ रहा बाबू थोड़ा सा? प्रत्युषा यस सर। समझ में आता है बाबू? हाँ सर समझ में आता है। ठीक है बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। लिख लिया सर। लिख लिया दित्री? सर रुक जाइएगा, अभी सर बॉल बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी कीजिए। देखो किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है वो, वॉल्यूम क्या, लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, समझाते हैं। सर लिख लिया। वेरी गुड। देखो वॉल्यूम क्या होता है, तो कोई भी चीज कितना वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना बाबू, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई बाय इट। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। हमको नहीं समझ में आया सर क्या आप बोले है ना। जैसे बाबू क्या बाबू, जैसे क्या बाबू, मान लो बाबू ये क्या है,
ये मान लो आपका क्यूब है, ये कैसे था, क्यूब है ना, क्यूब है, ठीक। अब वो इसको कहीं रखोगे, इसको कहीं रखोगे, किसी डिब्बा में रखोगे तो उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, कुछ जगह तो लेगा ना, ऐसे तो नहीं बाबू। इसको किसी डिब्बा में रख दो, है ना, वो डब्बा में रख दो तो उसमें क्या करेगा, स्पेस लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है ये वही क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। नहीं समझ में आया, देखो कैसे समझना है, ठीक है। जैसे वो नहीं समझ में आया तो देखो बाबू, मान लो कि ये क्या है, जैसे क्या वो वाटर है, ठीक है सर, इसमें क्या वाटर है ना बाबू, अच्छी बात है। इसमें और थोड़ा वाटर डालो, और डालो वाटर, बस इतना रहने दो। अब इसमें मान लो, इसमें मान लो कोई ऑब्जेक्ट डालो, ठीक है। देखो इसमें बाबू मार्किंग किया हुआ है, क्या दिया बाबू, मार्किंग किया, ये 50 ml है, ठीक, दिख रहा है, चलो यहाँ से दिखेगा, ये दिख रहा है बाबू, ये 50 ml है, ये 100 ml है, और ये 100 ml, या 150 ml हो गया, है ना, 150 ml हो गया, ठीक। अब किसी का चीज का वॉल्यूम निकालना, तो आप लोग क्या करो, जिस ऑब्जेक्ट का निकालना उसको इस ऑब्जेक्ट में डालो। अब देखो वो वाटर कितना राइज हो रहा है, वाटर का लेवल कितना राइज हो रहा है, वाटर का लेवल जितना राइज होगा वही क्या कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे मान लो वो ये पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो का इसमें डाले, पोटैटो को डाले, ठीक है ना, अभी देखो कितना ml पे है, 100 ml पे बाबू, 100 अभी कितना 100 है। अब देखो इसमें पोटैटो डालो, पोटैटो को इंसर्ट करो, है ना, देखो इसका वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा, ठीक है, कितना हो गया, लगभग 150 के आसपास पहुंच गया, है ना बाबू, कितना पहुंच गया, है ना, इतना वाटर लेवल क्या हो गया, राइज। हाँ बाबू चलो ठीक है, इतना वाटर लेवल क्या हुआ, राइज हुआ। तो यही क्या कहलाएगा वो, इस पोटैटो का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। इसी यही क्या कहलाएगा, पोटैटो का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। समझे अदिति, ये मेरे अदिति, यस सर। समझ में आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू L। बाबू आगे क्यों पढ़ते, इसीलिए हम बाबू बच्चा को पढ़ाते ना, बेचारा को कुछ पता नहीं रहता, जैसे पढ़ाते सुन लेता, L इंटू B इंटू H, ठीक है ना, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसमें भी लगाओ L इंटू B इंटू H, सिलेंडर में लगाओ L इंटू B इंटू H। बाबू ठीक है, पढ़ा रहे बताएंगे। हाँ तो फिर शांति से सुनो, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, है ना बाबू। जिससे मेरा वॉल्यूम निकाल, तो हमको बाबू किसी डब्बा में डाल दो, है ना, और कितना बाबू पानी लेवल राइज होता है, ठीक है ना, तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना, वॉल्यूम निकल जाएगा, क्लियर बाबू, है ना। तो वॉल्यूम कुछ नहीं, जितना भी बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट हो जितना वह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो जैसे बाबू जो भी हम लोग वॉल्यूम हम लोग किसका निकालेंगे, 2 डायमेंशनल चीज का हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालते, 2 डायमेंशनल है जिसमें बाबू मतलब क्या सर, जिसमें बाबू खाली लेंथ और ब्रेथ उसका वॉल्यूम हम लोग नहीं निकालते, वॉल्यूम निकालते बाबू 3 डायमेंशनल शेप का। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि जिसमें क्या हो बाबू, हाइट भी हो, मतलब जैसे इधर से देख रहे हो, अगर इसको खाली इधर से देखो, इधर से देखो, इसको खाली इधर से देखो, तो ये आपको एक प्लेन सरफेस नजर आएगा, प्लेन सरफेस आएगा, प्लेन सरफेस नजर आएगा। इसको लेकिन थोड़ा सा टिल्ट करके देखो तो इसमें बाबू आपको सारा चीज नजर आएगा, एक इधर भी आ रहा है, एक इधर भी नीचे जा रहा है। तो ये इसका मान लो लेंथ है बाबू, है ना, और ये इसका मान लो अगर हाइट है बाबू, तो इधर वाला इधर इधर जो नीचे जा रहा है, इधर जो सेक्शन नीचे जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो जिसमें बाबू लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है ना, तो उस ऑब्जेक्ट का जो सॉलिड फिगर है, जो क्या है वो सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर है ना, सॉलिड फिगर है, तो उसी का हम लोग क्या निकालते हैं, उसी का हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे सर, बताएंगे ना, कैसे फाइंड करेंगे सर, बताएंगे ना वो। सर सारा कलर एक ही बार में सॉल्व करनी है। अरे नहीं बाबू, ये अभी लाए हैं, ठीक है ना, लाए आप ही लोग के लिए लाए, ठीक है ना, समझाने के लिए लाए, ठीक है ना। इसको अच्छा सर, तो इसको एक बार सॉल्व कर। नहीं बाबू, सोल्व उतना मेरे पास टाइम नहीं है, सोल्व करेंगे तो फिर उतना हम कौन करने जाता है, वो लाए उसी तरह से नया शुरू में हो जाता है मुझसे हो जाता है। अच्छा ठीक है, हो जाता तो अच्छी बात है, ठीक है सर एक साथ 3 भी होता है। अच्छा ठीक है। तो ये बाबू क्या है, क्यूब है, जिसका बाबू ऑल बाबू ऑल साइड से अगर इक्वल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, क्यूब कहते हैं ना बाबू, क्यूब कहते हैं। जैसे क्यूब अगर बनाना ना बाबू, तो आप ब्रेड खाते बाबू, है ना बाबू, ब्रेड कौन सा ब्रेड सर, मार्केट वाला ब्रेड है ना बाबू, ब्रेड, घर वाला ब्रेड नहीं, घर वाला रोटी नहीं, ब्रेड। तो एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड के ऊपर तीसरा ब्रेड के ऊपर चौथा ब्रेड, इस तरह से आप रखते जाओ, तो आपका क्या बन जाएगा, क्यूब का शेप बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, क्यूब का शेप बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, क्यूब का शेप बन जाएगा, है ना, ठीक है। ये क्यूबाइड कैसे बनेगा सर, क्यूबाइड कैसे बनेगा बाबू, तो कोई एगो रेक्टेंगुलर शेप ले लो, कोई एगो क्या ले लो, रेक्टेंगुलर शेप ले लो, रेक्टेंगुलर शेप ले लो, है ना। सर जी आपका छड़ी तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है शांत रहो बाबू, ठीक है। ये बाबू जैसे मान लो बाबू, जैसे क्या ऐसे था, जैसे क्या बाबू, एक ये मेरा क्या सर रेक्टेंगल है, इसका बाबू इसमें थिकनेस नहीं है, इसका हाइट हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, इसमें क्या है, हाइट नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर शीट हो गया, ये रेक्टेंगुलर शीट हो गया, सिर्फ रेक्टेंगल है, लेंथ है, ब्रेथ है, रेक्टेंगल हो गया। अब इसके ऊपर क्या बाबू, इसके ऊपर रेक्टेंगल रखते जाओ, एक रेक्टेंगल हो गया सर, इसके ऊपर बाबू इसी शेप का एग्जैक्ट सेम शेप का वो दूसरा रखो, है ना बाबू, दूसरा रखो, तीसरा रखो, चौथा रखो, 5वां रखो, 6वां रखो, 7वां रखो, 8वां रखो, 9वां रखो, है ना, इस तरह से इस पे ऊपर रखते जाओ,
है ना। इस तरह से बाबू बहुत सारे सीट रखते जाओ, है ना, रखते जाओ, इस तरह से रखते जाओ, ठीक है। तो बहुत सारे रेक्टेंगल को बाबू आपस में अगर कंबाइन करोगे, स्टैक कर दोगे, तो इससे आपका क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा। क्या बनेगा बाबू, क्यूबाइड बनेगा, है ना, क्यूबाइड बनेगा। इसका बेस क्या होता है, रेक्टेंगल, बेस रेक्टेंगल, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। तो क्यूबाइड कैसे बनता है, रेक्टेंगल से। क्यूबाइड कैसे बनता है, रेक्टेंगल से। क्यूब कैसे बनेगा, स्क्वायर से। स्क्वायर से इसी को थोड़ा सा स्क्वायर कट कर दो ना, देखो ना। ब्रेड खाते ना, ब्रेड कैसा रहता है, ब्रेड बाबू जनरली मान लो अगर सब चीज बराबर है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, क्यूब कह सकते हैं ना, ठीक। तो ये आपको हो गया बाबू। सिलेंडर क्या होता है सर, सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, वो सिलेंडर क्या होता है, वो सिलेंडर कुछ नहीं, वो है ना, आप लोग वो घर में जो डब्बा देखते हो, घर में जो डब्बा देखते हो, है ना, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, मान लो ये कापी है, ये कापी है ना बाबू, ये कापी, तो कापी को ऐसे ये फोल्ड कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, जिसका अपर सेक्शन सर्कुलर रहेगा और लोअर सेक्शन क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, इसका हाइट रहेगा, है ना, हाइट रहेगा। यही आपका क्या हो गया, वो सिलेंडर हो गया। ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया ना, सिलेंडर हो गया ना। यहाँ से देखो, ठीक। तो ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है ना, जिसका ये वाला पोर्शन कैसा है, सर्किल है सर, ये सर्किल है। इधर भी कैसा है सर, सर्किल है, ये भी सर्किल है, सर्किल है वो, है ना। और ये इसका क्या, हाइट है, ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, है ना बाबू। समझ में आ रहा है आदित्य, आता है बाबू, चलो अच्छी बात है, आ जाता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आपको स्फीयर। स्फीयर क्या बाबू, बॉल देखो ना, बॉल देखो ना सेकंड बॉल, ये क्या आपका बॉल है, ठीक है। तो ये बॉल क्या हो गया, वो स्फीयर हो गया, ये बॉल क्या हो गया, स्फीयर हो गया, है ना, स्फीयर हो गया, ठीक। अब इसी को बाबू आधा काट दो, इसी को शैतान आधा काट दो। तो मान लो बाबू इसको आधा हमने काट दिया, इसको आधा काट दिया, ठीक है, ये आप हाफ हो गया, है ना बाबू, हाफ हो गया। कितना आप लोग मेहनत करवाते हो, वाह सर वाह, ठीक है, टूटा हुआ कितना? बॉल और नया बॉल में फर्क होता है। अरे शैतान मार, आप काटे बाबू, इसको आधा काट कर दो, इसको हाफ कट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सर आप उसको तोड़े हैं आई सर, चैप्टर काटे पढ़ा नहीं, रहे थे, उसको उसके तोड़ लिए रहे बोल हैं। रहे थे। देखो शैतानी मत करो, समझो सर चुका, आप ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा रहे थे ना, तो उसी में ये थे। आपको समझना है कि नहीं समझना, ठीक है ना, समझना है, ठीक है। तो ये बाबू सर क्या हो गया, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स वाले लेंस वाले अरे में। शांत रहो, शांत रहो। ये यस क्या सर, बाबू उसी के पूरा, लिए लाए थे सर। अरे शैतान छोड़ो ना। ये बाबू क्या बाबू, ये पूरा है, ये कंप्लीट बॉल, ये कंप्लीट बॉल है, तो क्या हो गया, स्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया। इसी में से आधा काट दिया, इसमें से आधा क्या किया, वो काट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। तो इसी सब के बारे में हम लोग फिलहाल स्टडी करें। आगे भी बाबू क्या होता है, प्रिज्म होता है, पिरामिड आता है ना, तो उस सब में हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे। अभी बाबू आप लोग उतना ही पढ़ाएंगे ना जितना आप लोग का एग्जाम में आएगा। अभी प्रिज्म है सर, इसमें पिरामिड है ना। प्रिज्म क्या होता है, वो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म बाद में दिखाएंगे। प्रिज्म भी है मेरे पास, जानता हूँ सर, प्रिज्म क्या है ना, होता है। प्रिज्म भी है मेरे पास, ठीक है। प्रिज्म में सारा चीज ला के रखा हुआ है, सर वो प्रिज्म लाए थे क्या? हाँ वो सारा चीज ला के रखा हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा क्या था बाबू, ये कंसेप्ट था, ये बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है ना, कंसेप्ट था। अब बाबू यूनिट ऑफ वैल्यू, सर प्रिज्म दिखाइए ना। अच्छा शैतान दिखा देंगे, पहले पढ़ो बाबू, सिलेबस लिख के आ रहा है। दिखाई देंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट बाबू, अब यूनिट ऑफ वैल्यूम, यूनिट का वैल्यूम बाबू, अरे बाबू निकालना पड़ेगा बाबू, कहाँ इधर उधर थोड़ी रखा हुआ होगा कहीं। सर वो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे बच्चे में, उसके लिए लाए थे ना। बहुत प्रखर ये है ना, अपना हिसाब किताब नहीं रखेंगे। मेरा एक पोटैटो खराब कर नहीं सर, आप बोले थे ना कि सर आप मॉडल बोले थे लाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है प्रखर बाबू चुप रहे, थोड़ा कम बोले, डिस्टर्ब हो जाता। नेक्स्ट बाबू यूनिट ऑफ वॉल्यूम का यूनिट सर। यूनिट मतलब क्या बाबू, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। जैसे बाबू मार्केट जाते हो तो बोलते हो बाबू कि हमको जैसे राइस लेना था, हमको क्या बोलते हो कि 5 kg राइस दो, 1 kg राइस दो, है ना बाबू। मान लो अथी बाबू मिल्क की दुकान पे गए तो हाँ क्या बोलते हो कि 1 लीटर मिल्क दीजिए, हाफ लीटर मिल्क दीजिए, है ना। तो वो लीटर, केजी, किलोग्राम, ग्राम ही क्या यूनिट है। तो उसी तरह से है ना, उसी तरह से बाबू वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। उसी तरह से बाबू क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है ना। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू यूनिट ऑफ वॉल्यूम, है ना बाबू, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग जनरली बाबू किस में नापते हैं बाबू, क्यूबिक में नापते हैं, क्यूबिक में नापते हैं। मतलब क्या सर, मतलब क्या वो बता रहे हैं। देखिए वो लिखे अदित्रि, समझिए अदित्रि, अदित्रि रो रही थी। यस सर समझी। हाँ बाबू अदित्रि रो रहे, हमारी मैम पढ़ाएं सर, क्या करे सर, नहीं समझ में। ठीक है डिफाइन कीजिए बाबू, लिखे सर। हाँ बाबू, हाँ ठीक है लिख सर। लिख वॉल्यूम ऑफ बाबू, वॉल्यूम ऑफ, ये छूट गया, इनको ये सब तुरंत टोकिए देगा।
अरे बोलने वाला था। वॉल्यूम ऑफ बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ बाबू सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ बाबू सॉलिड फिगर इज मेजर्ड बाबू, इज मेजर्ड इन बाबू, मेजर्ड इन क्यूबिक। किसमें नापेंगे बाबू? क्यूबिक में नापेंगे। समझाते हैं क्यूबिक यूनिट्स, समझाते हैं क्या होता है ये क्यूबिक यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे बाबू, सबका बच्चा भी आ गया। जाना बाबू, क्या बोलते हैं मिस्टी? कंप्लीट हो गया ना? फिर बाबू इफ बाबू, एक दो पेज बाकी। हाँ तो कंप्लीट कर लीजिएगा सारा बैच का, ठीक है ना? ज्यादा दिन नहीं बच रहा, बोल रहे हैं बाबू। ये बाबू डायमेंशन आर बाबू इन मीटर। सर ये एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं? इसका मतलब बाबू, इफ बाबू डायमेंशन आर इन मीटर बाबू, मीटर बाबू, देन इफ के बाद क्या लिखे? इफ डायमेंशन है देन बाबू, देन वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम विल बी डायमेंशन आर इन विल बी क्यूबिक मीटर। मीटर। जानवी दास समझी बाबू? जानवी दास? वॉल्यूम। यस सर। हाँ बाबू, क्यूबिक मीटर को बाबू हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सी ओ क्यूबिक हो गया, एम मीटर हो गया, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीटर हो गया क्यूब हो गया। सर ये स्कूल में मैं पढ़ाया गया, इसको कैसे लिखते हैं? अच्छा ठीक है बाबू। इफ बाबू, if dimension are in centimeter, then volume will be cubic centimeter. क्यूबिक सेंटीमीटर, या उसी को बाबू CU सेंटीमीटर, या बाबू सेंटीमीटर क्यूब, या कभी कभी सीसी भी बोल दिया जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ सर सीसी। कभी कभी CCM भी बोला जाता है। सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ बाबू राइट डाउन कर लीजिए, विधान बहुत लेट से आया। विधान का बाबू उसको वो 7 बजे बैच है, इसमें नहीं है वो। सर लीव करें? सर अब लीव करें? सर कितना आंसर आता है नारायण? सर वो लेफ्ट हो गया। अरे उसके मम्मी से फिर बात करें। देख रहे हैं बाबू, 1 मिनट बाबू। सर बैच डी का दिया है भाई। ठीक है।